हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब कि हम लोग को कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो उसको जरूरत पड़ने पर सॉल्व भी करना है। और अगर सॉल्व अगर पहले से किया हुआ है तो हम लोग को देख करके समझ करके उसको क्लासिफाई करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो इसको हम यूं ही बता देते हैं कि टू तो मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है और अंडर रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 5, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन? 2 माइनस अंडर रूट 5 का अगर हम वैल्यू देखते हैं तो 2.236 होता है। तो 2 माइनस तो हो जाएगा 0.236। और ये 236 जो है वो मतलब कि फिक्स वैल्यू थोड़े ना, ये तो मतलब कि अप्रोक्स वैल्यू दिया हुआ है। तो अप्रोक्स वैल्यू दिया हुआ है तो ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट में और माइनस अंडर रूट 23। ऐसा है क्वेश्चन, अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। बहुत आसान है दोस्तों, बस इस पे कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2√7 बाय 7√7। तो इसको आसान से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2√7 है, ठीक है, 7√7 है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 7, 7 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं। तो 7 अंडर रूट 7 क्रॉस कट जाएगा, तो 2/7। और ये p/q के भी फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा रेशनल, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे लॉन्ग डिवीजन में से तो इसका रिकरिंग में आ ही जाएगा वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1/√2। तो 1/√2, तो इसको तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि √2 का वैल्यू होता है 1.414, ऐसे का वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। अब आता है 2π, ठीक है, 2π। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। ऐसे हम लोग जानते हैं कि अगर आप ये जानते होंगे बात कि पढ़ना भी है कि पाई, जैसे कि ये पाई जो है, ये पाई ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है ना 22/7, जो कि हम लोग मान के चलते हैं, वो होता है रेशनल। रेशनल इसलिए होता है, इसको सॉल्व करने के बाद तो इरेशनल आएगा ही, मतलब कि इसको अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये इरेशनल आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे समझना है कि ये p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, तो ये रेशनल हो जाएगा। देखिए ये q जो है वो एक इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये रेशनल है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इज पाई इज इरेशनल और रेशनल। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाई रेशनल है, उसका वैल्यू 22/7 है। नहीं, पाई का जो वैल्यू, अगर पाई के बारे में पूछा ना, ऐसा पाई के बारे में, तो उसका हम लोग सीधे हो जाएगा 3.14। इसका सीधे ये वैल्यू होता है। अगर 22/7 बोलता है तो ये हो जाएगा रेशनल, 22/7 ही पूछता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 2π है। तो 2π है, तो 2π यानी कि 2 इंटू 3.14,
तो क्या हो जाएगा, ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है, हम लोग मान के चलते हैं। तो अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 4 2 जा 8, 2 2 3 है 6, और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो और लंबा जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल। फिफ्थ नंबर जो है ये इरेशनल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम जितना भी आपको क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बताते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो हम बताते हैं। तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 1.5 का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कुछ करना नहीं। देखिए, इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, किसी भी एक टर्म को उठा लीजिए, चाहे तो इसको चाहे तो इसको। तो चलिए हम इस वाले टर्म को उठाते हैं। तो 3 पहले लिख देना है, उसके बाद 2 प्लस रूट 2, ओके, और उसके बाद फिर प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखना है, फिर लिखना है 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इजिली, 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, 3 2 जा 6 अंडर रूट 6। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 2 5 रूट, भले नहीं, ये इतना ही पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। तो चलिए, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अच्छा दोस्तों, आपने 6 7 में अलजेब्रा भी पढ़ा होगा, उसमें हम लोग ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए जरा, इसमें इस फॉर्म में इसको, इस इक्वेशन को लिखा गया है। देखिए, इक्वेशन नहीं, इस एक्सप्रेशन को लिखा गया है। देखिए, एक्सप्रेशन को लिखा हुआ है जैसे कि a प्लस बी, तो 3 प्लस रूट 3 इंटू ए माइनस बी, 3 माइनस रूट 3। ठीक है, तो हमको इस फॉर्म, मतलब कि अब हम इसको में से इस फॉर्म में से लेकर के आना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको a मान लेते हैं, इधर का भी है, इधर का भी है, इधर का भी, इधर का भी। तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो 3 माइनस, भले 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, आंसर हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम लोग इसी बेसिस पे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो इसी को आप तोड़ दीजिए, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। और इस प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले प्रोसेस से। तो चलिए हम जनरली इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 10, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट 10। तो 5 प्लस 2 7, तो 7 प्लस 2 रूट 10 इज द आंसर। ये हमारा आंसर है। और ये अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह मिलता जुलता नहीं है। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड में भी वही था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और ये भी वही है। यही है कि इसको पहले लिख दिया माइनस वाले को और प्लस वाले को बाद में लिखा। तो फिर से हम लोग उसी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही सॉल्व करते हैं।
अगर आपको इससे अगर दिक्कत है तो इस प्रोसेस से भी आप सॉल्व कीजिए। तो हम इस प्रोसेस से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के प्रोसेस से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अंडर रूट 5 प्लस √2 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5 प्लस √5 इंटू √2 इक्वल टू √10 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √10 माइनस √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो 5 माइनस 2 तो 3 आ जाएगा आंसर। और हम आपको अब a² माइनस b² के फॉर्म में इसको हम करके दिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन था ये, √5 प्लस 2 √2। तो अब हम a² माइनस b² के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 3 आंसर। देखिए दोनों केस में हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी हमारा 3 आया आंसर और यहाँ पे भी हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप इस दोनों प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ द सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि चलिए हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं कि हम लोग तो जानते हैं कि पाई जो है वो मतलब कि सर्कमफ्रेंस का रेशियो, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का रेशियो है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं 2πr होता है, ठीक है, ये तो उसका फॉर्मूला है। लेकिन रेशियो बता रहा है सर्कमफ्रेंस का, तो रेशियो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो 22:7 हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, 22:7 बोल सकते हैं। तो डेट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी, इसको सी मान लिया गया, इसको डी मान लिया गया, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, और हम लोग जानते भी हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, हम लोग कैसे रिसॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पाई एक इरेशनल है और उसका वैल्यू जो होता है और उसका जो रेशियो होता है भले 22/7, वो एक रेशनल नंबर है। पाई इरेशनल है और उसका रेशियो जो है 22/7 वो रेशनल नंबर है। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट इस प्रकार लिखेंगे कि देयर इज नो contradiction, there is no contradiction, as remember that when you measure a length with a scale or any other device, you will only get an approximate rational value. So you may not realize that either C or D
इज इरेशनल। देखिए ये जो हम लिखे हैं ये कह रहे हैं कि हम इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है और उसका जो रेशियो है 22/7 एक रेशनल नंबर। तो हम लोग कैसे इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं कि 22/7 जो है वो इरेशनल है। हम लोग इसको मतलब कि कह ही नहीं सकते। ये अगर हम कह देंगे तो फिर ये मतलब कि हम मैथ के रूल को ब्रेक कर रहे हैं। तो उसी चीज को हम लिखे हैं कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन as we remember that when we measure a length with a scale or any other device, जब हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं स्केल या अदर डिवाइस से, तो हम लोग यही मतलब कि हम लोग रेशनल का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब कि पाते हैं। जैसे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे कि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 3.14 होता है। तो हम लोग जब लेंथ को मेजर करें तो 3.14 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हम लोग इसको मतलब कि कह ही नहीं सकते हैं कि इसका जो C और D 22/7 है, ये 22C है और ये D है और इसी का रेशियो 22:7 है, वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर के फॉर्म है, ये P/Q के फॉर्म में है। तो हम लोग इसको इरेशनल कह ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो हम लोग को √9.3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि 9.3 सेंटीमीटर का एक स्केल से हम लोग को खींच लेना है लाइन। पहले 9.3 यहाँ पे कुछ है 9.3, ठीक है, 9.3 आ गया। और हम यहाँ पे हम इसको पॉइंट O मान लेते हैं, पहले पॉइंट B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ठीक है। और हम इसको एक पॉइंट और एक्सटेंड कर देते हैं, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इसको एक्सटेंड कर देते हैं, 1 यूनिट एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट C। ओके, C नहीं, गलत हो गया, सॉरी। हमें सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेना है। तो यदि हम 9.3 सेंटीमीटर का लाइन खींच चुके हैं और इसको हम ले लेते हैं पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B। ओके, ये हो जाएगा हमारा, ये लिख देना है 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ये A और B जो है ना, ये लाइन, ये A और B है। यहाँ पे आपको मतलब कि जितना मन करे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लीजिए। तो चलिए हम पॉइंट ले लेते हैं। चाहे तो आप इसका हाफ करके भी पॉइंट ले सकते हैं, नहीं तो हाफ करके नहीं, क्योंकि हाफ करके लीजिएगा तो टू द पॉइंट B आ जाएगा, मतलब कि हल्का सा इससे ज्यादा। जैसे कि चलिए हम 5.5 का लेते हैं, 5.5 का हम लेते हैं मेजर करके। आपका जितना मन, आप 6 का भी ले सकते हैं, 7 का भी ले सकते हैं। चलिए 5.5 का हम ले लिए हैं। तो इस पॉइंट से हमें पेंसिल को रखना है और यहाँ पे हमारा पॉइंट O हो जाएगा, यहाँ पे हम O लिख देते हैं, पॉइंट O ये हमारा हो गया O। और हमको इस प्रकार से घुमाना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है, ठीक है। और इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, इस लाइन को एक्सटेंड हमें कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट C और ये हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगा। अब इस पे क्या करना है कि हमें राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल कैसे बनेगा, इसको सीधे इसे टच कर देना है आर्क से। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब हमें क्या करना है कि सेंटर पे इसको लेना है, सेंटर
से सेंटर पे इस मतलब टिप को लेना है और यहाँ पे देखना है। देखिए मिल जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट बी है ना, ये बी है, यहाँ पे हमें लेना है, यहाँ पर टिप को रखना है। टिप को रखने के बाद इसको डॉट डॉट करके आगे की ओर आर्क खींचना है इससे, और आर्क खींचना है। फिर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे ई, यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट टी, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ई हमारा हो गया, ये वाला है हमारा, ये वाला हमारा आर्क है। ये हमारा आर्क है। तो देखिए ये हमारा आर्क हो गया। तो यहाँ पे जो आया ना, यहाँ पे यहीं पे हम अंडर रूट 9.3 को शो कर देंगे। तो अब आप तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग को रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1/√7। तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग को रेशनलाइज करना है। तो 1/√7। तो हमको इसको ये अंडर रूट 7 जो है रेशनलाइज करते हैं। तो अंडर रूट 7 को हम लोग को डिनोमिनेटर से फिर से मल्टीप्लाई करना है और इसी को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7। तो √7/7 दिस इज द आंसर। कितना आसान तो है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1/√7 माइनस √6। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर ये ऐसे केस में अगर माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहता तो माइनस हो जाता। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग पर्सनलाइज करना है। तो सॉल्व हम लोग करेंगे 1/√7 माइनस √6 इज इक्वल टू 1 इंटू √7 प्लस √6। रेशनलाइज करते हैं तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे, इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ठीक है। मतलब कि जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लोग 1 को अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 आएगा। और इसको करेंगे तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह a² माइनस b² के फॉर्म में है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 7 प्लस √6/1, और लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 7 प्लस √6। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 5th का 1/√5 प्लस √2। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले ही आपको बता दिया कि माइनस के केस में प्लस होता है और प्लस के केस में माइनस होता है। तो देखिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/√5 प्लस √2 है। तो 1 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो देखिए इसको इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। अब ये भी देखिए, ये देखिए कि ब्रैकेट यहाँ पे आप नहीं भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, अब फिर से उसी कंडीशन में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2/3। दिस इज द आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 1/√7 माइनस 2, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर
4। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। 1/√7 - 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 से इंटू √7 + 2 से, ठीक है। तो ये फिर से वही फॉर्म में आ गया, a² - b², तो √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, ठीक है। a² - b² के फॉर्म में आ गया, a + b इंटू a - b, ठीक है। √7 + 2, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो √7 + 2/3, दिस इज द आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा था एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से समझ में अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजिएगा कि इट्स ओके, भले ओके लिख के भेजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।